Hey, what's up everyone? This is me शुभम राव here and welcome back to Study with NITS Music Academy platform। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा एक फ्री वीडियो सीरीज चलाई जा रही है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th, वो भी फ्री में इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू। इसमें हमने ऑलरेडी जो है वो कुछ वीडियो लेक्चर्स पोस्ट कर दिए हैं। अगर आपने वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाइए यूट्यूब पे, वहां पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप वहां से जाके जो है वो प्रीवियस लेक्चर जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे शॉर्ट वीडियोस आते हैं, रील्स आते हैं, जिसमें मैं आपको आईसीएसई के जो है वो लेटेस्ट अपडेट जो आते हैं वहां पे वो अपडेट करता हूँ। इसके अलावा शॉर्ट वीडियोस में हम लोग कुछ क्वेश्चन, कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह सीखते हैं, तो आप उसको भी जरूर देखा करिए। उससे जो है वो चैनल की रीच बढ़ेगी और मैं आप लोगों के लिए रेगुलरली और भी सब्जेक्ट के वीडियोस लाऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले देखिए छोटा सा इंट्रो और मैं मिलता हूं सीधा आपको सेल डिवीजन के साथ। ऑलराइट, तो सेल डिवीजन ये शब्द सुनने के बाद आपको कुछ कुछ तो चीजें क्लियर हो गई होगी। सेल डिवीजन का मतलब है सेल का डिवाइड। अब सेल क्यों डिवाइड होता है ये हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था। बाय द वे, अगर नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो को आप देखिए, वहां पे आपको क्लियर होगा कि सेल डिवीजन की हमको जरूरत क्यों पड़ती है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप के सेल डिवीजन होते हैं और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो सबसे पहले देखिए, सेल डिवीजन के दो मेजर टाइप होते हैं। वो है आपका मियोसिस और माइटोसिस सेल डिवीजन। ठीक है, अब ये मियोसिस माइटोसिस ऐसा लग रहा है कोई एलियन का नाम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सेल डिवीजन के टाइप है। और उसको समझने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर एक पेज इंसर्ट कर लेते हैं ताकि मैं आपको जो है वो टेबुलर फॉर्म में जो है ये एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, तो देखो, सेल डिवीजन में जो मेजरली जो टाइप है, सेल डिवीजन लिख लेते हैं, सेल डिवीजन। इसमें आप देखोगे तो मैंने आपको बताया मियोसिस और माइटोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन और माइटोसिस सेल डिवीजन जो है वो आपके दोनों सिलेबस में है, बट मियोसिस सेल डिवीजन का जो है वो केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो आपको इसमें मिलेगा। मेजर जो है आपको माइटोसिस सेल डिवीजन के बारे में चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो माइटोसिस सेल डिवीजन और यहाँ पे लिख लेते हैं मियोसिस सेल डिवीजन। ठीक है, अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, सेल डिवीजन मैंने आपको बताया था जब माइटोसिस सेल डिवीजन, तो मैंने आपको कुछ कुछ चीजें बताई थी ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिपेयर के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। तो देखो, हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो सेल डिवीजन सहायक होता है, या फिर जिस सेल डिवीजन के द्वारा हमारी बॉडी की ग्रोथ वगैरह होती है, वो माइटोसिस सेल डिवीजन में फॉल करता है। तो हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कौन सा सेल डिवीजन रिक्वायरमेंट होता है? डेवलपमेंट। ये आपका माइटोसिस, सॉरी, माइटोसिस सेल डिवीजन की नीड होती है। ठीक है, तो बॉडी की ग्रोथ, अच्छा देखो, आपकी जैसा अच्छे से आपका हाथ ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पे आपकी आपकी चमड़ी है, यहाँ पे कोई और जानवर की चमड़ी तो नहीं है ना? एक ही टाइप की चमड़ी दिख रही है ना आपको? इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी का जैसे जैसे ग्रोथ हो रहा है तो हमारी बॉडी का सेल जो है एकदम आइडेंटिकल है। और माइटोसिस सेल डिवीजन की जो खास बात यही होती है कि आपका जो सेल डिवीजन के बाद नया सेल बनता है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, वो अपने पेरेंट के जैसे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसकी खास बात लिख देता हूँ। वो क्या है कि इसमें जो है वो आपके दो डॉटर सेल बनेंगे, डॉटर सेल। और वो कैसे होंगे? आपके बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे पेरेंट्स के जैसे। ठीक है, अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ वो अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आ, इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट इसमें हमको रिमेंबर रखना है वो ये रखना है कि जो डिवीजन के बाद जो क्रोमोसोम का नंबर रहता है, सॉरी, क्रोमोसोम का जो नंबर रहता है वो थ्रू आउट सेम रहता है। क्रोमोसोम का नंबर जो होता है वो मेंटेन रहता है। ऐसा नहीं होगा कि भाई डिवीजन के बाद जो है उसमें कुछ और नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब जैसे 46 हमारे पास टोटल क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि डॉटर सेल में जो है वो कुछ 60-70 क्रोमोसोम हो जाएंगे और आप पेरेंट हो तो आपके में जो है वो 40 क्रोमोसोम है या 46 क्रोमोसोम है। ऐसा नहीं होगा। तो क्रोमोसोम का नंबर रहता है वो बिल्कुल आइडेंटिकल रहता है आपके पेरेंट्स सेल में। ठीक है,
देखो, माइटोसिस सेल डिवीजन जो होता है हमारी बॉडी के ग्रोथ डेवलपमेंट ये सब चीज के लिए रिक्वायर होता है, ठीक है। और इन टाइप के सेल को जो कि हमारी बॉडी में जो लगातार ग्रो करते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल बोलते हैं। सोमैटिक सेल का मतलब क्या होता है, सोमैटिक सेल, इनका मतलब क्या होता है, इनको बॉडी सेल बोलते हैं। बॉडी में हमारे जो भी सेल है उनको क्या बोलते हैं अपन, सोमैटिक सेल बोलते हैं। तो मेजरली जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है वो बेसिकली सोमैटिक सेल के लिए होता है। और मियोसिस सेल डिवीजन जो है वो आपका, इससे जो है वो आपको मेजरली क्या प्रोडक्शन होता है, गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। एक्जैक्टली जो आपके सिलेबस में क्या है, माइटोसिस सेल डिवीजन जो है वो डिटेल में दिया हुआ है। मियोसिस सेल डिवीजन जो है वो आपका बहुत ही छोटा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इसके पूरे डिटेल को अगर आपको पढ़ना है तो आप क्लास 11th या 12th में जो है इसके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। यहाँ पे बस जो छोटी सी कहानी में बस डाल दिया कि इसके 4 डॉटर सेल बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, क्या के लिए बनते हैं, हमको बिल्कुल नहीं पता, ठीक है। तो मेन चीज याद रखना है कि इसमें गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है। और गैमेट्स आप जानते होंगे इनको क्या बोला जाता है, सेक्स सेल बोला जाता है, या फिर क्या बोला जाता है, जर्म सेल भी बोला जाता है, ठीक है। या फिर और भी कई सारे नाम आपको इंटरनेट में गूगल करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं तो दिख ही जाएगा, ठीक है। मेजरली जो है वो आपका जर्म सेल या फिर सेक्स सेल जो है, आपको पता है कि गैमेट्स में आपका मेल गैमेट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। फीमेल गैमेट किसको बोलते हैं अपन, जो है ओवा या फिर ओवम को बोलते हैं, ठीक है। तो मियोसिस सेल डिवीजन के बारे में हम लोग डिटेल में जो है वो आखिरी में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको मेजरली जो आपके सिलेबस में है वो माइटोसिस सेल डिवीजन है, इसको अच्छे से पढ़ना। और इससे जो है वो हर साल लगभग लगभग क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको इसको देखना है। अब जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है इसमें बेसिकली क्या होता है वो मैं आपको छोटा सा यहाँ पे एक नेक्स्ट पेज में जो है वो डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि एक पेरेंट सेल है, और आपको पता है माइटोसिस सेल डिवीजन में जो पेरेंट सेल होता है, जैसे मान लेते हैं ह्यूमन की बात ले लेते हैं तो इसमें 46 क्रोमोजोम, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि क्रोमोजोम का जो नंबर होता है, सोम, SOM, ठीक है। अब इसमें से जो नए दो डॉटर सेल बनेंगे डिवीजन के बाद, इसमें भी जो है वो आपके 46 क्रोमोजोम रहेंगे। तो आप ये बोलोगे कि यार ये दो पार्ट में टूट रहा है लेकिन फिर भी इसके पास 46 क्रोमोजोम कैसे बन गए, ठीक है। या तो हो सकता है कम हो सकते हैं, या फिर ज्यादा तो नहीं होंगे, कम ही होगा, डिवाइड होगा कोई चीज से। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। तो आप सेल डिवीजन में जब एक फेज पढ़ोगे जिसको अपन इंटरफेज बोलते हैं, इंटरफेज वो फेज होता है जिसमें बेसिकली सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। और उसमें जो है वो अलग अलग चीजों का जो है वो फॉर्मेशन होता है, जैसे डीएनए और आपका क्रोमोजोम, ये सब अपने आप को क्या कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं। और डुप्लीकेट करने के बाद इनकी संख्या जो है वो कितनी हो जाती है, 92 हो जाती है, 46 का जल दुगना। तो जब 92 जो क्रोमोसोम है वो आपस में दो पार्ट में डिवाइड होंगे तो 46 जो है वो बन जाएंगे। इस तरीके से क्रोमोसोम का जो नंबर आता है डॉटर सेल में एग्जैक्टली जो है वो सेम रहता है। और ये जो रेशियो है वो मेंटेन रहता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है 92 क्रोमोसोम जो है वो आपस में डिवाइड होकर 46 क्रोमोसोम बन जाते हैं। और ये कब होता है, 92 क्रोमोसोम कैसे बनते हैं, अपने आप को डुप्लीकेट करने की वजह से, ठीक है। तो जो क्रोमोसोम है वो एग्जैक्टली अपनी क्या कर लेता है, जेरॉक्स कॉपी बना लेता है और डिवाइड हो जाता है। इसके बारे में डिटेल से जो है हम लोग मोस्ट प्रोबेबली आने वाली वीडियोस में देखेंगे, जिसमें मैं आपको काइरोकिनेसिस और साइटोकाइनेसिस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो ये क्या होता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। साइटोमाइटोसिस जो होता है उसका दो फेज होता है एग्जैक्टली, माइटोसिस। तो सबसे पहले आपका पहला जो फेज होता है माइटोसिस का, इसको कैरोकाइनेटिस, कैरो है या कायरो है देखते हैं, कैरोकाइनेसिस रहता है, कैरोकाइनेसिस, ठीक है। कैरो कैरियोकाइनेसिस, स्पेलिंग देख लेना भाई। और ये है आपका साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, बेसिकली इसमें जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं वो कैरियोकाइनेसिस के अंदर में होते हैं। जैसे कि आपका क्रोमोसोम अपने आप को डुप्लीकेट करेगा, फिर उसके बाद जो है वो
अपने कैसे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा और कैसे क्रोमोसोम उससे अटैच होगा, टूटेगा, ये सब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियोस में देखने वाले हैं। और इसका जो लास्ट फेज होता है, उसमें जो है वो न्यूक्लियस जो है वो दो पार्ट में जो है वो टूट जाता है। ठीक है, तो इसके 5 फेजेस आपको जो है वो याद रखना। पहले तो इसमें लिख लेते हैं, जो ऑल चेंजेस ऑल द चेंजेस एंड न्यूक्लियस का जो है वो डिवीजन जो है वो कैरियोकाइनेसिस में होता है। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या है? अब देखो, साइटोकाइनेसिस जो साइटो जो है वो अपना सेल के बारे में जो है पहली चीज जो बोली गई थी वो साइटो के बारे में बोली गई थी। और साइटोप्लाज्म से आपको ध्यान आता है साइटोकाइनेसिस का। तो साइटोप्लाज्म का जो है वो डिवीजन मेजरली जो है वो आपका साइटोकाइनेसिस में होता है। इसके जो है वो 4 फेज हैं। उन चारों फेज का नाम लिख लेना। पहला फेज का नाम है आपका प्रोफेज। अब प्रोफेज, सॉरी मेरी फोटो आ रही होगी तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना इसके टाइप्स, यहाँ पे आप इसको रेफर करें। कैरियोकाइनेसिस के जो है वो आपका 4 फेजेस है। पहला फेज है आपका प्रोफेज, इसको डिटेल से पढ़ेंगे प्रोफेज क्या होता है आपको समझ में आएगा। सेकेंड है आपका मेटाफेज, ठीक है। थर्ड है आपका एनाफेज, और फोर्थ है आपका टेलोफेज। अब देखो, आप लोग बोल रहे हैं भैया ये सब क्या बता रहे हो, एलियन एलियन है नाम। एग्जैक्टली बहुत सिंपल है। और मैं, मेरा यकीन मानो, अगर आप बायो मुझसे पढ़ते हो ना तो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा। ये सारी टर्म्स जो लिखे हैं इतने कठिन कठिन ऐसा आपको लग रहा होगा, एकदम सिंपल है। बस आपको पेशेंस रख के जो है वो कुछ दिन का वेट करना है। आप ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ जाओगे। ये सारी चीजें जो है वो आपको मैं पढ़ाऊंगा, कैसे होता है इनका डायग्राम वगैरह कैसे बनता है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, उस कैरियोकाइनेसिस में जो है हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे। और लास्ट वाला जो फेज है टेलोफेज, इसमें एग्जैक्टली जो है वो न्यूक्लियस जो है वो दो पार्ट पे ब्रेक हो जाता है। अब न्यूक्लियस जब डिवीजन हो जाता है तो फिर बीच पे जो सेल रहता है उसका साइटोप्लाज्म भी जो है वो साइटोकाइनेसिस वाले फेज में बढ़ जाता है साइटोप्लाज्म। और दो नए डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है माइटोसिस सेल डिवीजन में, जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल होता है पेरेंट फेज से। ठीक है, तो माइटोसिस सेल डिवीजन के बारे में जो है एकदम डिटेल में सारी चीजें जो है वो मैं आपको अपकमिंग वीडियो में पढ़ा दूंगा। ठीक है, और इसमें जो थ्योरी लिखी हुई है कैरोकाइनेसिस वगैरह की, ये सारी चीजें जो है हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो मैंने बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन ही आपको दिया है और मैंने बताया है। मेयोसिस सेल डिवीजन के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत तो बताया था कि इसमें सेक्स सेल बनते हैं। आपका मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होके वो जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं और फिर ये प्रोसेस फर्दर होता है। लेकिन ये जो मेयोसिस सेल डिवीजन है वो आपको एग्जाम में इंट्रोडक्टरी पार्ट में पूछा जाएगा। मेजरली जो है इनके बीच में डिफरेंस आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस सेल डिवीजन एंड मेयोसिस सेल डिवीजन। वो डिफरेंस आपकी बुक में दिया हुआ है जो मैं पढ़ाऊंगा भी आपको, उसके लिए वेट करो। लेकिन ये जो है आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, मेयोसिस सेल डिवीजन जो है बस उसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो आपको आधा अधूरा ज्ञान दिया गया है। इसमें मेरी गलती नहीं है भाई, सिलेबस बनाने वाले की गलती है। उससे आप जाके रिलेट करो। और आप इसके बारे में डिटेल में जब आप बायो लेके पढ़ेंगे आगे जाके क्लास 11 12 में, तो आपको मेयोसिस सेल डिवीजन काफी डिटेल में देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी भी हम लोग जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे और हम लोग आपको केवल इंट्रोडक्शन ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है वो ये जो आपको पीडीएफ दिख रहा है, अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीन में चल रहे नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर लेना। और साथ ही साथ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो में जो है इतना ही टॉपिक हम लोग कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको कैरियोकाइनेसिस वगैरह के बारे में जो है डिटेल में बता दूंगा। उसमें जितने भी फेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, एनाफेज, ये सब जो है वो हम लोग पढ़ेंगे वहां पर। ठीक है, तो जो भी आपके सुझाव कमेंट्स वगैरह हैं वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे जरूर कांटेक्ट करना, मैं आपकी हेल्प करूंगा वहां पर। और साथ ही साथ जो है मैं मुझे डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कर लेना। वहां पे मैं आपके लिए कुछ कुछ शॉर्ट वीडियोस लाता रहता हूँ, उनको भी आप देख के अपनी जो जर्नी है उसको जो है वो और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। हम लोग सारी चीजें करेंगे, फास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर एंड आपकी। हाँ, और एक और चीज, अगर आपको मुझसे प्राइवेट मेंटरशिप चाहिए, किसी भी आप बोर्ड को बिलोंग करते हो, आईसीएससी या सीबीएसई, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। इनफैक्ट जेई और नीट जैसे एग्जाम के लिए भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, तो
इस वीडियो पर रहने देते हैं इतना ही। ये छोटा सा आउटरो देखते जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय बाय, गुड नाइट।